नमस्कार, जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति गठित की गई है। समिति ये सुझाव देगी क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी। समिति में कुल मिलाकर 4 सदस्य हैं। सोमनाथन की अगुवाई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुवाई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी। ये घोषणा कई गैर भाजपाई राज्यों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि में हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करते हुए एनपीएस के तहत जो जमा पूंजी है, वित्त कोष है, उसको वापस करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वे 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर भी 4 राज्य सरकारों ने ओपीएस की घोषणा की है। केंद्र सरकार को मजबूर होकर अब भी ओपीएस लागू करना ही पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है जो एनपीएस और ओपीएस के कंपैरिजन के साथ पेंशनर्स से और कर्मचारियों से ये पूछेगी कि आपको पेंशन में क्या सुधार चाहिए, और इसके बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय में रखेगी। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जो कमेटी की मांग होगी, कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी, उसके अनुसार गारंटेड पेंशन स्कीम यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन कर दिया जाए ताकि वो एज ए ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर ही स्कीम मानी जाए। तो इस प्रकार एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल सकता है। और इस बात का इंतजार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से है। सभी इस बात का स्वागत करेंगे कि यदि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू कर देती है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।